नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज आप सबको पता है कि केबीएस और एनबीएस का जो एग्ज़ाम 10 और 11 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए उसमें जो सिलेबस मैंने आपको और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, एक बार अच्छे से देख लें कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। उसमें से एक जो पार्ट है वो रीजनिंग का भी आएगा, ठीक है। तो हम लोग आज रीजनिंग देखेंगे, रीजनिंग के सभी टाइप लगभग देखेंगे और आपको सॉल्यूशन एग्ज़ाम टाइम पे कैसे सॉल्यूशन करना है उसका टाइप बताएंगे। तो ये वीडियो ध्यान से देख लीजिए और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा मैं आपके लिए कंटिन्यूस अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेके आता रहूँगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और ठीक है, ये तो बात होगी। और इस आगे देखते हैं कि मैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, आप लोग एक बार खुद से भी ट्राई कीजिए। मैं आपको इस वीडियो में 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, लेकिन आप सॉल्यूशन देखने के पहले एक बार आप वीडियो पॉज करके अपना आप भी ट्राई कीजिए। नहीं आएगा तो आप सॉल्यूशन देखिए और इन 15 क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि 15 में से सपोज दैट आपने 10 क्वेश्चन किए या 11 क्वेश्चन किए, तो वीडियो में आपको ये कमेंट करना है, सर मैंने 15 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व हुए या 11 क्वेश्चन सॉल्व हुए, 12 क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो उससे एक आइडिया लगेगा। उससे मैं आगे के वीडियो में क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाना है या घटाना है, कैसा करना है, उस हिसाब से मैं आपके लिए एक रिव्यू करने में मदद मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसमें 6 अनुपात 18 समानुपात 14 अनुपात, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो 6 का रिलेशन देखना है 18 से, ठीक है। 6 का 18 से कैसे संबंधित बनेगा? तो इसको देखेंगे 6 इंटू 6/2, ठीक है। तो 2 तिया 6, 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 तिया 18, ठीक है। 18 बन गया। अब इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है 18, 6 के सामने 18। अब 14 को कैसे बनाएंगे? 14 इंटू 14/2, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, 98, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 98 यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? 2 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। जो शब्द दिए हुए 5, गहने, सोना, सुनार, आभूषण की दुकान और दुल्हन। तो इसको तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सोना, ठीक है। सोने के बाद सोना किस में दिया है? 2 में दिया है, ठीक है। उसके बाद आएगा सुनार, सोने के बाद क्या आएगा? सुनार। सुनार के बाद आएगा गहने। सुनार के पास रहेगा, सुनार गहने को बनाएगा। गहने के बाद उसको क्या आएगा? आभूषण की दुकान, ठीक है। और आभूषण की दुकान के बाद क्या आएगा? दुल्हन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या होगा? सोना, सुनार, गहने, आभूषण की दुकान और दुल्हन। 2 3 1 4 5। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? 3 में देखेंगे 3 में कह रहा है कि संख्याओं के उस समुच्चय को चुनिए जो निम्नलिखित संख्याओं के समुच्चय के समान हो, ठीक है। यहाँ पे 7, 16 और 34 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है? 9, और यहाँ पे कितना ऐड हुआ है? 18, ठीक है।
तो 9 और 18 ऐड हुआ है, तो इसका जो इसमें चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें 49 में 9 जोड़ेगा 58, 58 18 76, तो ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा इसका। 49 58 और 76 कैसे, इसमें 9 जोड़ा और इसमें 18 जोड़ा, और यहाँ पे भी 9 जोड़ा था और 18 जोड़ा था। 7 16 34 में, 7 16 34 में क्लियर हो गया होगा 9 और 18। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में क्या कह रहा है? 4 में कह रहा है कि यदि चिन्ह गुणा को भागक से बदल दिया जाता है और संख्या 3 को 2 से बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। मतलब जहाँ पे मल्टीप्लाई का होगा वहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, और जहाँ पे डिवाइड का आएगा वहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, और 3 को 2 से चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कि समीकरण को सेटिस्फाई कर दे। कैसे, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 3 यहाँ पे गुणा की जगह पे आएगा भागित 2 गुणित 2 भागित 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो 3/2 इंटू 2 माइनस 3। क्लियर हो गया होगा? नहीं, यहाँ इसमें क्या करना है कि एक बार फिर से देखते हैं। इसमें करना है एक गुणा को भागे से बदलना है और 3 को 2 से बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच जो समीकरण है उसमें 3 दिया हुआ है, तो पहले 2 आएगा, भागित 2 की जगह पे 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद गुणित 3 प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक, क्लियर हो गया होगा? तो 2/3 गुणा 3 प्लस 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 2 + 1 इज इक्वल टू 3। क्लियर हो गया होगा? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में क्या कह रहा है? 5 में कह रहा है कि मयंक, सबसे पहले जो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग एक ऐसा डायरेक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। ये ईस्ट हो जाता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में वेस्ट, ऊपर की ओर नॉर्थ और नीचे साउथ। इसको बना लेते हैं पहले से। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मयंक का घर दक्षिण की ओर है। ठीक है, दक्षिण की ओर, साउथ हुआ ना। मयंक का घर दक्षिण की ओर है, वह अपने घर के पिछले गेट, तो दक्षिण का घर इधर, तो उसका गेट का मुंह इधर होगा, पीछे की ओर, पीछे की गेट से निकलता है और 18 मीटर चलता है। तो यहाँ तक आया 18 मीटर। ठीक है, थोड़े बड़े में बनाते हैं। 18 मीटर चलता है। ठीक है, और फिर दाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। ठीक है, और फिर बाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। तो वह मूल स्थान से किस दिशा में है? 17 और ये कितना हो जाएगा? 11 बचेगा यहाँ पे, और ये 12 और ये कितना है? 28 प्लस 12 40 मीटर। 28 प्लस 12 40 मीटर कहाँ की ओर है? पूरब की ओर। ठीक है, ऐसा बनाया था, तो यहाँ पे था वो लोकेशन उसकी, यहाँ पे। तो 40 मीटर पूरब की ओर है। क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में क्या कह रहा है? 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा? देखते हैं। तो यहाँ पे जेड का 26 हो जाएगा, एक्स का 24,
V का 22, T का 20 और R का 18। तो यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, सब में 2 माइनस हो रहा है, तो 18 के बाद कितना आएगा 16। 16 किसका होता है, P का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। संख्याओं के उस समुच्चय को चुनिए जो निम्नलिखित संख्याओं के समुच्चय के समान हो, 3, 5 और 7। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये क्या है 3, 5, 7, ये सेट है प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स आप लोग जानते ही होंगे, नहीं तो एक अलग सेपरेट वीडियो में बता देंगे। ये सेट है प्राइम नंबर्स का। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, हमको ABCD इस ऑप्शन में से प्राइम नंबर्स का सेट देखना है। तो कौन सा बनेगा, ये ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो 23, 29 और 31 ये प्राइम नंबर का सेट है, उसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित 4 संख्या जोड़ों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और एक अलग हैं, विषम चुनें। मतलब ये 3, इसमें जो 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 ऑप्शन कुछ ना कुछ रूल फॉलो करते हैं, एक ऑप्शन रूल फॉलो नहीं करता है। तो इसको कैसे देखेंगे, इसको देखेंगे इस तरीके से। 14 × 6 इज इक्वल टू 84, 7 × 12 इज इक्वल टू 84, 21 × 4 इज इक्वल टू 84 और 41 × 2 इज इक्वल टू 82। तो यही डिफरेंस है, बाकी सबका जो गुणा करने पे 84 आ रहा है, इसका 82 आ रहा है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या पूछा था, विषम पूछा था। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में क्या कह रहा है, 9 में सबसे पहले इसको दिशा से संबंधित क्वेश्चन पे हमेशा डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। राइट साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट में वेस्ट, ऊपर के साइड में नॉर्थ और नीचे साउथ। तो दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आता है सब इसी जो दिशा सूचक जो चिन्ह होता है, इससे ही सारे सॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें 2 दिशाएं और होती हैं, ये 4 मतलब 4 दिशाएं ही, और 4 के बाद ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है। तो ये क्या है, दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे, यहाँ पे नॉर्थ हो गया है। ठीक है, दक्षिण पूर्व नॉर्थ हो जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है। उत्तर पूर्व क्या हो जाता है, उत्तर और पूर्व क्या हो जाता है, पश्चिम, वेस्ट हो जाता है। इसी तरह दक्षिण पश्चिम क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम। तो जब इधर वेस्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट। ठीक है, जब यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ। तो ये कौन सी दिशा थी, यहाँ पे क्या बोलो, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। ये जो दिशा है साउथ वेस्ट है, तो क्या हो गई, यहाँ पे ईस्ट हो गया। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर हो जाएगा, ईस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में क्या कह रहा है, अब 10 में कह रहा है यदि दर्पण शब्द के दाईं ओर रखा गया है, तो दर्पण है शब्द, जो शब्द ये शब्द दिया है, ये दाईं ओर दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, यदि दर्पण शब्द के दाईं ओर रखा गया है तो दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब चुनें। जो शब्द दिया है पूरा, इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण में क्या होता है, हमेशा कोई भी चीज़ उल्टी दिखती है। दर्पण में देखो 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आता है दर्पण से रिलेटेड, एक होता है जल से रिलेटेड। ठीक है, तो दर्पण में जो चीज़ें होती हैं वो उलट जाती हैं। ठीक है, और जल में जो प्रतिबिंब बनता है वो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और दर्पण में राइट का लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट का राइट हो जाता है। ये खासियत है दोनों की, इसी से पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो देखेंगे दर्पण को बी, तो बी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बी बनेगा ऐसा। ठीक है, के बनेगा ऐसा, 5 बनेगा कैसा बनेगा, 5 ऐसा बनेगा। ठीक है, ओ तो ओ ही रहेगा। ठीक, और आर कैसा बनेगा, आर ऐसा बनेगा।
आर ऐसा बनेगा, पी ऐसा बनेगा, ई ऐसा बनेगा, 6 ऐसा बनेगा और 2 ऐसा बनेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। दर्पण में ध्यान रखिए, दर्पण में राइट का लेफ्ट हो जाता है, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, और जल प्रतिबिंब में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। ठीक, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, ये किस में होता है? दर्पण में। जल में नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। क्लियर हो गया? ये जल के लिए कंडीशन है। क्लियर हो गया हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में क्या कह रहा है? दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? ठीक है, जो समीकरण दिया हुआ है इज इक्वल टू के बाद जो 25 लाना है, तो कौन से चिन्हों को आपस में बदला जाए? तो इसको बदलेंगे भागित और गुणा को, डिवाइड को और मल्टीप्लाई को बदलेंगे। देखते हैं। सबसे पहले जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इसमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, ए बी सी डी। लेकिन एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप ऑप्शन सी और डी को ज़्यादातर ट्राई कीजिए सबसे पहले, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन, क्योंकि ए और बी तो मुश्किल से होते हैं, मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चनों में सी और डी ऑप्शन में से कोई एक होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन चेक करते हैं। तो 14 + 4 गुणा 5 - 18 भागित 2 इज इक्वल टू 25। ठीक है, 14 सबसे पहले डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ओहो, 14 + 4 × 5 - 18 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो डिवाइड करेंगे 9 बार डिवाइड होगा और ये 20 हो जाएगा। 20 - 9 14 प्लस, तो 20 में से 9 जाएगा 11, 14 + 11 25। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ही सही हो गया। भागित, डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर देंगे तो सेटिस्फाई कर देगी ये कंडीशन। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले सी ऑप्शन ट्राई करना है, डी ऑप्शन, मैंने डी ट्राई कर लिया, आप सी डी मतलब लास्ट के 2 ऑप्शन ट्राई कीजिए, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चनों में चारों चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 में क्या कह रहा है? ने कह रहा है निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और अलग है, विषम को चुनिए। मतलब ये चारों संख्याएं हैं, इनमें से 3 एक प्रकार समान है और एक अलग है, तो इनमें देखना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन फिट बैठ रही है। क्वेश्चन नंबर 12 में तो ये जो 130 है, 13 से डिवाइडेड हो रहा है, 52 13 से डिवाइडेड हो रहा है, 78 13 से 13 से डिवाइडेड हो रहा है, 60 जो है 13 से पूर्ण रूप से डिवाइडेड नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 में क्या कह रहा है? an इज इक्वल टू 14, cat इज इक्वल टू 60, 1 + 14। जो क्वेश्चन नंबर 13 में 1 + 14 है, मतलब ये क्या दिया हुआ है? a और n, इसका 1 प्लस नहीं आएगा, 1 × 14 इज इक्वल टू 14। ठीक है, कैट का 3, c का 3 × a का 1 × t का 20 इज इक्वल टू 60। ठीक है, कंडीशन फिट बैठ गई। इसके बाद आएगा b का होता है 2 × e का 5 × g का 7, तो 7 × 5 35 और × 2 70। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा, नहीं तो एक बार और बता दे रहा हूँ। ए और एन का 14 है, ए का होता है कोड 1 और एन का 14,
इज इक्वल टू 14, सी का 3 इंटू ए का 1 टी का 20 इंटू 60 आएगा, यहाँ पे 60 दिया है, यहाँ 14 दिया है, वी का 2 ई का 5 और जी का 7 इज इक्वल टू 70 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 में क्या कह रहा है? 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में आगे कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे दिखा हुआ है 1 4 4 16 64, तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, 4 इंटू 16 इज इक्वल टू 64, और 64 इंटू 16 16 चौका 64, 6 16 छक्का 96 102, ठीक है, 1024। इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा 1024 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो सबका गुणा हो रहा है, 1 4 4 16 64, 1 का 4 में, 4 का 4 में, 16 का 4 में, फिर इसका भी हो जाएगा 16 का 64 में, तो आ जाएगा 1024, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं क्या कह रहा है। रिफॉर्म को उल्टा कर दिया है पूरा, REFORM। तो एक्शन को भी ऐसा कर देंगे, तो ऐसा बन जाएगा एक्शन, ये NOITCA किस में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने इस 15 क्वेश्चन में से कितने सही किए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपका जो 10 और 11 जनवरी को जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। और आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना अच्छा लग रहा है, कौन सा टॉपिक आपको कम आ रहा है, तो मैं उस पर थोड़ा ध्यान दूंगा। और आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके या मैसेज करके मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। और आपको जो जो टॉपिक्स समझ में नहीं आ रहे हैं मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।